गुंडा राज और डाकू भवानी सिंह, और तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अरे भाई असगर साहब ये पीता नहीं है। पीता नहीं है? नहीं नहीं शराब का सेवन नहीं करता है। इधर आओ जरा रूपलाल, शराब नहीं पीते हो? क्यों नहीं बताता है रे? ठाकुरों की नौकरी करते हो और शराब नहीं पीते हो? बंगने का मतलब क्या है? अरे पागल कहीं के, ये शराब तो नशे के लिए पी जाती है। तो क्या हुआ? तुम्हारी औकात है? साहब हम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, तुम बहिनी बुआ नौतोगे? उल्लू के पट्टे, कहने का मतलब इतनी शराब न पियो कि तुम्हारे मुंह से अनाप शराब निकल जाए। साहब अरे असगर साहब भाई आप क्या चाहते हैं? तुम्हें काफी नशा हो जाता है तो तुम्हारे मुख से अनाप शराब निकलने लगता है। ठाकुर साहब हमने लोगों को अक्सर देखा है कि वो जो देहाती गवार लोग होते हैं शराब पी करके और इसी तरीके से गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। देखा है। और तुम्हारा ये नौकर कहता है जब मैं शराब पी लेता हूँ तो नशा हो जाता है, नशे में अनाप शराब कहने लगता हूँ। अरे हम समझते हैं क्यों बोलते हो ठाकुर साहब। और अब उनकी कुछ ऐसी आदत है कि हम जब भी कहीं पे जलपान करते हैं तो अपने नौकर साथी दोस्त अहबाब को छोड़ करके नहीं। कहने का तात्पर्य अगर ये आपका नौकर शराब नहीं पीता है तो आज ये शराब का प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, शराब हम भी नहीं पिएंगे। 1 मिनट। अरे रूपला रुको, नहीं साहब का कहना है कि नौकर नहीं पिएगा तो आज का प्रोग्राम मिश्रित करते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए ये हमारे परम मित्र हैं। बहुत ही जुगाड़ से इनको हमने यहाँ पर पोस्ट करवाया है थाने में। आज कई दिन के बाद आए हैं, आज पहली मुलाकात है। और जब तुम नहीं पियोगे तो साहब नहीं पिएंगे, तो पिएंगे नहीं, पीने के बाद कुछ मूड नहीं बनेगा तो दिल दिमाग की बातें कैसे होंगी। इसलिए आज हमारा कहना मान करके तुम शराब पियो, लेकिन थोड़ी, ताकि तुम्हें नशा भी ना हो और हमारे असगर साहब की बात का पालन हो जाए। कितनी पियोगे? जब पढ़ा लिखा नहीं तो कैसी बातें करेगा? जानते सब कुछ हो लेकिन महाभारत जरूर मारेंगे तमाचा साल। थोड़ी शराब एक गिलास लेकर जाओ, अपने लिए हल्का पैक बनाओ और हम लोगों के साथ में थोड़ी पियो। जाओ गिलास तो लेकर के आओ। मक्कर नहीं कहूँ कच्ची मिल जाए तो डांट ले दे। अपने लिए बहुत हल्का पैक बनाना, नशा न होने पर वरना आज हम जूता निकालकर 50 मारे मारेंगे। हम जानते हैं तुम नहीं पीते हो। सोनू भैया क्या है? हप्पा बनाएंगे। तू कप्पा बनाओ। उसे कहा जाता है हाफ यानी आधा पैक। कैसी तुम्हारे लखनऊ शहर की भाषा है? साला भाषा को सुनकर हम हैरत में पड़ जाते हैं। वैसे हम पिया ना साहब का तो थोड़ी डाल ले, थोड़ा अपना हल्का पैक बनाओ। डाल ले और रुका। अपने लिए बहुत हल्का पैक बनाओ, नशे में ना हो जाओ ज्यादा। पानी? अरे यार ये इंग्लिश शराब है, शराब से 2 गुना पानी पिलाया जाता है। जानता है सब कुछ है लेकिन लाइन से दूर रखो। सोनू भैया तुमने कत्ता पहनी? तू सब अपने अभी बताया गया इंग्लिश शराब है, शराब से 2 गुना पानी मिला फिर भी कह रहे हो तुमने कत्ता पहनी। जूता निकालेंगे भी हम, साला कुत्ता। लीजिए शाबाश। सोनू भैया ले पकड़ो। मारेंगे
तहजीब तरीका साले पढ़े लिखे नहीं हो। नहीं पकड़ी है। नहीं कोई जरूरी है हर बात बोलो। नहीं पकड़ी है नहीं तो का रिमोट दे। उन्हें पिएंगे तो मानते हैं तेरी बात, लेकिन कुछ भाषा सीख लो, एक्शन करो, इशारा करो, हर बात जरूरी नहीं बोलो। इशारा करो तो बहु नहीं पकड़। अरे हम तनिक डाल ले। ये देखा थोड़ी डाल ले। क्यों रे? हम लोगों के लिए हाफ हाफ पैक बना, अपने लिए पूरा पटियाला होने के लिए। अरे नहीं माने तो तनिक डाल ले। नहीं मेरे दोस्त, हम समझ के अभी ये कहता था कि मैं शराब पीता नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी सी शराब ले लिया है और पानी ज्यादा में होशियार है वैसे। पानी हम तनिक नहीं मिलाएंगे। बिना पानी के पियोगे तो क्या मर जाना चाहते हो क्या रे? अत्ते में का होते हैं? अत्ती तो हम गोरन हाथ में लगा ले। इतने बड़े नशेड़ी हो। नहीं मानता तनिक डाल ले। चलो ठीक है, आज सबसे पहले तुमसे शुरुआत करते, सबसे पहले तुम पियो। हमें है पहली। पहली ना, जूता निकालेंगे, सबसे पहले तुम पियोगे। नहीं मानते हो तो डालते। चल निकल जा। पी गया, शाबाश, बहुत अच्छे। अरे हे नौकर, उरे 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 उरे, क्या है ये? क्या है क्या बात? उल्टी। साले उल्टी पलटी करना तो बाउंड्री के बाहर चले जाओ, वरना 50 जूते मारूंगा। निकल गए। ठाकुर साहब, ये आपका नौकर बहुत गंदा इंसान है और सोनू ने इसे हड़का दिया तो साला तो फिर निकल खौफ के मारे फिर उल्टी अंदर ही निकल गया। चल हट पीछे मेरे यार। शराब तो सारी दुनिया पीती है, लेकिन पीने के तफादले कुछ अलग हुआ करते हैं। जैसे कि मतलब मेरे मित्रवर क्या हुआ रे? क्या किया? किसको मारना चाहता है? कोई बात है? टाइगर साहब, अपनी आज नहीं इतना बड़ा नहीं साहब, कोई धोखा नहीं हुआ। एक बात बताओ रे। कोई बात है? अब भाई कोई बात है, जाने नहीं पाए हो। इतना बड़ा तांडव महाभारत कर दिए हो, फिर पूछते हो कोई बात है? महाभारत? हाँ। महाभारत तो हमने पूरा देखा। हाँ? लेकिन द्रौपदी का चीर हरण नहीं। तुमको हम द्रौपदी के चीन दिखाएं। साले ने बहुत बड़ा आतंक फैला दिया। साले एक बात बताओ, शराब पीने के बाद हमारा रिवॉल्वर खींचकर धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दिया। ये साले मार डालना चाहते थे। चेक कर रहे थे। चेक? तुम तो साले चेक कर रहे थे और कहीं हम तीनों दोस्तों से किसी को लग जाती तो क्या होता? पोस्टमार्टम होता। और तुम्हारे साले मुंह है तो है। ये कुर्सियां सही करो। कुर्सी सही कर, सही कर। साले हम तो एकदम हड़बड़ा गए, तो बहुत बेग। और पहले यार मना किया नौकर को शराब मत पिलाओ, क्या जरूरत है इसको पिलाने की? बना बनाया साले ने मूड खराब करके रख दिया। देखो 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 कितना पिए हैं रे। अभी साले के पैर देखो सोनू सोनू, इसके पैर देखो साले कैसा लड़खड़ा रहे। अरे 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 उल्टी सीधी बात, वही हरकत वही साले बकने लगे जो बता रहे थे पीने के बाद ही हम गाली गंदी देने लगते हैं। वही बात कह रहे हो जो भी कह रहे थे कि हमारे मुंह से बहनी बुआ निकलता। अरे आप पूरा यार, क्या गलती तो सब आपकी। अरे साहब की गलती, इन्होंने जीत करके पिला दिया। पूरे कुर्सी सही करो दादा। वो कुर्सी का रुख आगे मोड़ दे। साले कितना अंधरिया देखो। इसका सिरा साले उधर से उधर करो।
कुर्सी क्या सीरा देखो जैसे वो दो कुर्सी लगा रखे हो। बहुत बड़े जमींदार हो। अब तुम एक काम करो, हम जूता निकालेंगे, किसके साथ करोगे? इसी वक्त कैंटीन को चले जाओ, कैंटीन वाले से जाकर के बोल दो हमारे मालिक ठाकुर प्रताप सिंह, उनके दोस्त सोनू और इसी वक्त चौपाल पर हमारे साहब अजगर सिंह तैनात हैं, तीनों लोग मौजूद हैं। जाओ हम लोगों के लिए जाओ सिगरेट की डिब्बी लेकर आओ। आप लोगों के लिए एक एक लेडीज चड्ढी लगे। अब यहाँ कसर रह गई, लेडीज चड्ढी पहना के मेलम घुमाओ। चड्ढी के साथ साथ में फ्राक भी ले लेना। अरे मना किया, नौकर शराब नहीं पीता है, क्या जरूरत थी इसको पिलाने? न जाने काहे बल्दी तुमने इसको पिला दिया साहब। पहली मुलाकात, अरे उरे लेडी चड्ढी नहीं, सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट पीने वाली। अरे बोटी ना कह दो, डंडा लाओ बहुत सारी। सिगरेट की डिब्बी, सिगरेट की डिब्बी लाओ। अरे बर्धाम नहीं सुनियो, सुसुकी हो नहीं चौकी हो, खड़े भट आओ जो हुआ है ना बीच बीच तो हमारी किसके जूते मारोगे बीस? किसके जूते मारोगे बीस? कैंटीन वाला सुनता नहीं था। सिगरेट नहीं दिया क्या? अरे दीस तो फिर हम गेंद तो वो कुर्सी पर आई भाई दुकान में। तो कुर्सी तुम काहे मरे जाओ? चले वही का एक दोस्त आएगा कैंटीन वाले का। हाँ वो दो दोस्त आएंगे, उनका कुर्सी पर बैठा दे। कौन सा है? दुकानदार जो था वो कुर्सी पर बैठा था, तब तक उसके दो दोस्त आ गए। दो दोस्त आ गए। वो दोस्त की शक्ल आपकी जैसे, साहब की जैसे। कहीं हम लोगों की बातें तो नहीं कर रहे? और दुकानदार की शक्ल बिल्कुल ठाकुर साहब। 100% ये हम तीनों की बात कर रहा साला। ऐसा के है? हाँ इसी प्रकार से हमके नहीं सुनी हो जाओ, वैसा सुने वो चौका ही लागे। हमके चौकी हो नहीं और वही सुसुक के ना खड़े हुए बात। हमके तो हुआ जो है ना बीच बीच तो यार तुम्हारा नौकर है यार, आज हमें याद आ गया वो दिन। ये जरूरी था हड़काना। जब हमने तुमसे दोस्ती का हाथ मिलाया था तो तुम पूजा कर रहे थे, तो हमने सोचा भाई हम भी पूजा में मशगूल हो जाए। हमने जैसे जूता निकाल करके रखा इसने प्यार मोहब्बत में, हमने जूते उठाकर अपनी जबान से काट लिया। चाटा चाटा सफेद कह दिया। अरे तले बहुत नमक हलाल है नौकर हमारा। नमक आज इसने अदा किया है यार। अबे तो नमक वादा भाव लोन तो बाकी है। तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दो, का भूले सिगरेट लाए हो? लाए हैं और तेरी माँ सोनू भोज। जो बात कहे हो बहनी बुआ मैया सब न्यूते धरे दे रहे हो साले। साली खुलती नहीं। ये सुन रही है क्या? सिगरेट निकालो, फटाके ने तमाचा मारेगा तो लेउड़ी तुम्हारी लाल हो जाए। हमें लाओ, तुम माचिस लाओ, तुम माचिस लेके आओ। माची मकान मालिक, मेला मालिक एक माची लाओ। यहाँ दो बार धमचिया ना है, दो बार मर्द नहीं दो मर्द हैं साले उल्लू के पट्टे। अरे माचिस तो तुम्हें 2 घंटा बेस्तर हमने दिया था, माचिस किए क्या हो? ये सलाई है। अरे दिया सलाई माचिस एक ही बात है रे। एक ही बात। और क्या? चलो तुम दिया सलाई लाओ। ठाकुर साहब आपका इतना बड़ा एहसान है कि झांसी से आपने मेरा ट्रांसफर बख्शी थाना थाने के लिए करवा दिया। आपका एहसानमंद हूँ, वरना ऐसे नौकर को जूते मार करके भगा देते। क्या हुआ यार, क्या हुआ? क्या एकदम खड़बड़ा गया? माचिस की तीली जला के साला मूंछों में रखा दिया। उंगली जल गई।
पूरी के चिंता है साले। साले अंधे अभी सिगरेट किसी के हाथ में नहीं, माचिस पहले ही जला अब दी। सिगरेट की डिब्बी जमींदार साहब के हाथ में है और सिगरेट बाहर नहीं निकली, तुम माचिस तीली यार हम नौकर को क्या कहें, सब गलती आपकी है। ना तो इसको एक पैक पिलाया होता, ना तो साला ऐसी हरकत करता है। हमें नहीं मालूम था कि जैसा कहता वैसा करके ही दिखा देगा। यही क्या बोला कम है क्या तमाचा। सोनू, आज के बाद साले को शराब पिलाने के बाद आने के बाद हम इससे साले से होशियार रहना दीवारी चमका रहा है। हाँ ये बात, ऐसे ऐसे पेश आओ नौकर। पेश क्या गलती करता है, अब थोड़ा होश आया है तो होश में अरे तो बैठ जाओ, ठीक है, जहाँ गलती करो जाओ उधर जाओ तो अपनी मजबूरी बताओ जाके। है क्या। अरे जाओ तो अपनी बात बताओ ना। अरे जा माफ कर दिया, जाओ बता जाओ क्या है। अरे सुन लो भाई, सोनू सुन लो, बात तो सुन अपनी गलती का प्रायश्चित तो नहीं कर रहा। क्या बात है बताओ, माफी मांगना चाहते हो, जाओ माफ कर दिया। कुछ कहा अबे कोई कमी है? हिम्मत नहीं। हम जानते तुम बहुत घबराते हो, हमने तुम्हें बहुत मारा है ना। गुस्सा लगे। नहीं नाराज होंगे, देखो साहब आए उनके सामने अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे खानदान के लड़के हो। क्या कहना चाहते हो कहो, कोई बढ़िया बात कहना। ठीक नहीं तो नहीं करे। अरे आज साहब आए हैं, इनके सामने नहीं हो सकती कोई बात, कहो क्या कहना चाहते हो। कहते हैं ब्याह नहीं। क्या रे सिगरेट, अब समझो साले। अभी तो इसके कान में बहुत गुरमंत्र फूंक रहे थे, इतनी जल्दी नाराज हो गया है क्या? क्या बता रहा है? अभी तक साला अच्छी प्रकार से हिंदी बोलना नहीं जानता था, एक पैक इंग्लिश का लगा लिया तो साला इंग्लिश में बात कर रहा। जान रहे हो हमसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कहता है देहाव नाई। क्या रे सिगरेट? समझो, अभी साला शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा था। बेडरूम को भेजा था तो नाड़ा खोल के। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं। अब एक पैक इंग्लिश पीने के बाद बराबर इंग्लिश हो, गलती तो साहब आपकी है। अरे सिगरेट सिगरेट दो हटाओ यार। चलो सिगरेट देते हैं, चलो। आज तक ना जाने काम की कितनी बातें हो जाती। चलो जाओ गेट पे साले। चलो हटो 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 हटो, अब यहाँ सर पे धुआं उड़ाओ। चलो अब गेट पर पहुंचो, यहाँ जरूरत नहीं तुम्हारी। हटो हटो आंखों से ओझल हो, आंखों से ओझल हो जाओ, हटो हटो हटो। क्या साहब ने तो यार ऐसा गलत काम कर दिया, इसे जबरदस्ती पिला के। हमने सोचा कि भाई ठाकुर साहब ने इतनी बड़ी मेहरबानी की जो झांसी से मेरा ट्रांसफर लखनऊ पक्षी तालाब थाने के लिए करवा दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एसपी साहब, जिला झांसी से तुम्हारा ट्रांसफर करवाने के लिए हमारे दोस्त ने न जाने कितना पावर लगा दिया, तब जाकर के तुम्हारा ट्रांसफर थाना बख्शी तालाब के अंदर करवा लिया। और यहाँ पर ट्रांसफर करवाने का एक महज मकसद है। मकसद? जी हाँ, तुम्हें इस बात की खबर नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मतलब? तुम्हें मालूम होना चाहिए जो हमारे दोस्त प्रताप सिंह हैं, इन्हें कोई ऐसा वैसा इंसान मत समझो। इनका धंधा सिर्फ 2 नंबर का है। कहने का मतलब काला धंधा है। चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, जापानी, नेपाली, कॉर्वेन, कोकीन वगैरह, इन सब चीजों की हम लोग सप्लाई करते हैं। सप्लायर हो? जी हाँ। तो सोनू जी, ठाकुर साहब, आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं? जब तक बक्से तालाब थाने में ये अजगर सिंह तैनात थे, तब तक लखनऊ शहर में कोई मई का लाल आपका बाग बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन एसपी साहब, एक जरूरी बात मैं तुमसे बतला देना चाहता हूँ। कहने का मतलब हमारे दोस्त प्रताप सिंह का आज 2 ट्रक माल विदेश से आ रहा है। एक ट्रक में चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, कोकीन वगैरह है, और दूसरी ट्रक में जापानी, नेपाली, कार्बेन और विदेशी असलहे है। हमारे दोस्त का माल कई बार छठे मील पर पकड़ लिया गया।
हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, यही चाहते हैं कि सारा फोर्स ले जाकर के छठे मील पर लगा दो और जिस वक्त हमारी दोनों गाड़ियां आ जाए उन गाड़ियों को वहां से फौरन रवाना कर। इसकी फिक्र सोनू क्यों करते हो? मैं वादा करता हूं कि आज तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद ठाकुर साहब की कोई गाड़ी, कोई माल पकड़ा नहीं जाएगा। ये अजगर का वादा। लेकिन अजगर साहब तुम्हें मालूम होना चाहिए इस बख्शी तालाब के अंदर हमारा एक नहीं अनेकों दुश्मन है। लोग हमसे जलते हैं, कोई किसी वक्त अपना गुल खिला सकता है। फिक्र क्यों करते हो? अजगर के होते हुए आपके दिल में जो भी आए, आपके रास्ते में जो रोड़ा बन जाए, आप उसके रास्ते में पहाड़ बन जाओ। आपके दिल में जो खटकने का कांटा हो उसे रास्ते से साफ कर दो। ये अजगर आप लोगों पे आंच आने। तो मैं इस वक्त वादा करता हूं मित्रवर, जिस वक्त हमारे दोस्त की दोनों गाड़ियां इनके गोदाम आ जाएंगी उस वक्त 50,000 रुपए की गड्डी तुम्हारे क्वार्टर पर मैं पहुंचा। इसकी क्या जरूरत है? दोस्ती में ये सभी बातें नहीं देखी जाती। जरूरत है। खाएगा क्या? आपसे मिलकर के बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। सारी कैफियत अपनी बात और मैं धंधे की बात हमने आपको बता दिया। जो भी काम को देखना बिगड़ते हुए आपका संभालना उसे काम है और हमारा ये धंधा बराबर बरकरार रहेगा तो आपको भी फायदा होता रहेगा। और हमारी दोस्ती हमेशा के लिए। थैंक यू वेरी मच ठाकुर साहब, ये दोस्ती आज हम वादा करते हैं कि मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। ए मेरे दोस्त, ए यार तेरी यारी मुझे जान से है प्यार। तेरी यारी मुझे जान से है प्यारी। मेरे दोस्त सोनू, अभी अभी तो आप बिल्कुल एकदम खुश नजर आ रहे थे। अजगर साहब के जाते जाते तुम्हारे चेहरे की रौनक, तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारे मिजाज, ये देख करके हमें कुछ कहना पड़ रहा है। क्या कहना चाहते हो? तो सुनो मेरी बात। और सोनू बोलो बात क्या, और बतलावो तो जो तुम्हारे अंदाज, तुम्हारा ये स्वभाव, तुम्हारी रौनक, ये सब कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जानना चाहते हो मित्रवर कि एकदम हमारा चेहरा गमगीन क्यों होगा और बदले से अंदाज क्यों नजर आने लगे? आखिर क्या एक हुआ? बहुत जरूरी बात है, वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ मित्रवर। कौन सी जरूरी बात है? सुनो मेरे बात। बोलो बोलो मेरे यार। और बात कहने की नहीं और कहूँगा मेरे बात कहने की नहीं और कहूँगा मेरे
सोनू जिस बात को हम सुनेंगे तो हमारी बदनामी के सिवा और आजकल- कोई चारा नहीं निकलेगा। आजकल इस इलाके का जो पत्रकार है वो अपना गुल खिला रहा है मेरे यार, कौन पत्रकार? जिसका नाम है भरतलाल पत्रकार। क्या कहा भरतलाल पत्रकार में ऐसी क्या कमी कर दिया है? वो आए दिन अखबार में पहले पेज पर पहली सुर्खियों में लिख रहा है क्या? कि जमींदार प्रताप सिंह एक आतंकवादी है। क्या कहा मेरे दोस्त? देशद्रोही है और सोनू गुंडा उसका साथ देता है। इसी तरीके से अगर भरतलाल अखबार में छापता रहा तो एक दिन मेरे गले में फांसी का फंदा होगा और तुम जेल की सलाह। क्या कहा वो भरतलाल पत्रकार आए दिन पेपर के प्रथम पृष्ठ पर मोटी मोटी हेडिंग में हम और हमारे धंधा के खिलाफ छाप करके जनता में प्रकाशित कर। हाँ मेरे यार, हाँ मेरे दोस्त कहो मित्रवर। और भरतलाल ने ये और क्या कर दिया है? और भरतलाल ने ये क्या कर दिया है? मुझे देशद्रोही को बोल दिया। और समझ में नहीं आता करूं क्या मैं सोनू। यही बात तो मेरी समझ में नहीं सरकार आती की इतनी बड़ी हैवानियत, इतना बड़ा निडर, वो हमारे खिलाफ अखबार में लिख करके रोजाना एक नया मजमून तैयार करता हाँ है। हाँ मेरे यार, हाँ। तो समझ में नहीं आता करूं क्या मैं सोनू। उसने तो हक में पूरा कर दिया। पेपर में हमारे खिलाफ छाप करके उसने आप में बहुत बड़ी गलती किया है। इसमें उस भरतलाल की कोई गलती नहीं है मेरे यार। फिर गलती किसकी तुम है? इस इलाके के माने हुए डॉन हो। डॉन, पुलिस, कानून सब तुम्हारी मुट्ठी में है। इसमें उस भरतलाल की गलती नहीं फिर है। आखिर तुम गलती? एक माने जाने इंसान हो। अगर तुम मुझसे कह दो तो वो साला अखबार की सुर्खियों में कभी कुछ नहीं लिख सकता मेरे यार। कहो कहो। और तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अब हम मेरी वजह से तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। भरतलाल ने ये गजब कर दिया है। मेरा तो वो चैनो क्या? और सुकून खो रहा है। सोनू ठीक? वो साला हमारा जीना हराम कर रखा है। मेरा तो वो चैनो सुकून खो रहा है। मेरा तो वो चैनो और सुकून खो रहा है। और करूं मौत का वार। क्या? ये दिल अरे सोनू है आज, अरे होगा वही सच कहा। अरे सोनू होगा वही और फोटो ऐसे मैं दूंगा भरतलाल को। लिखना अखबार वो भूल जाएगा सब और ऐसे मैं दूंगा भरतलाल को।